आगम में कहा गया है, कत्तिया नखत्ते कृत्तिका नक्षत्र के 6 तारे हैं, अश्लेषा नक्षत्र के 6 तारे हैं। हमारी सृष्टि की जो नक्षत्र की बात बताई गई है, कृत्तिका नक्षत्र के 6 तारे और अश्लेषा नक्षत्र के भी 6 तारे बताए गए। जैन सिद्धांत में 4 प्रकार के देव बताए गए हैं। उनमें एक है ज्योतिष्क देव, भवनपति, जंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ज्योतिष्क के 5 प्रकार, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। ठाणम आगम में नक्षत्र और तारा की मानो एक नियम व्यवस्था की बात जो भी बताई है कि कृत्तिका नक्षत्र के तारे 6 हैं और अश्लेषा नक्षत्र के भी तारे 6 हैं। हमारी सृष्टि में प्रकाश की भी व्यवस्था है और अंधकार की भी व्यवस्था है। प्रकाश भी होता है और अंधकार भी होता है। सूर्य से भी प्रकाश होता है, चंद्रमा से भी प्रकाश होता है। तारे कैसे दिखाई देते हैं आकाश में, कितने टिमटिमाते अच्छे तारे दिखाई देते। तो प्रकाश हमारी सृष्टि में होता है, पर साथ में अंधकार भी जुड़ा हुआ है। कोरा प्रकाश नहीं, साथ में अंधकार भी, यानी ये 2 पक्ष प्रतिपक्ष दोनों चल रहे हैं। हमारी सृष्टि में विरोधी तत्व भी रहते हैं। ज्ञान है दुनिया में तो अज्ञान भी रहता है। दुनिया में समता भी है, दुनिया में राग द्वेष की बातें भी मिलती हैं। दुनिया में केवल ज्ञान भी है तो दुनिया में अल्प ज्ञान वाले लोग भी मिलते हैं। तो यह हमारी सृष्टि है। इसमें एक तत्व है प्रकाश। हमें इस प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए कि बाहर के प्रकाश का भी कितना मूल्य है। सूर्य उदित हो जाता है, कितना प्रकाश फैल जाता है और आसानी से चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। रात्रि में अंधकार होता है, स्वाभाविक रूप में तो वैसे अंधकार है, परंतु कृत्रिम उपायों से उस अंधकार को भी कुछ परास्त करने का प्रयास ट्यूबलाइट, लोटिए आदि से किया जाता है। प्राचीन काल में लालटेन, दिए, मोमबत्ती ऐसी चीजें हो सकती थी। आज बहुत प्रकाश देने वाली लाइटें मिलती हैं। तो यह भी कि अंधकार में भी प्रकाश का प्रयास किया जा रहा है। यह बाहर का प्रकाश भी महत्वपूर्ण है। प्रकाश हो गया तो जीवों को देखना भी साधु के लिए क्रिया समिति, जीवों को देखना आसान हो गया। तो प्रकाश का कितना सहयोग है अहिंसा की साधना में। साधु हम लोग रात में विशेष यात्रा, भ्रमण, बाहर जाना विशेष नहीं करते, क्योंकि प्रकाश नहीं है, जीवों को देखना कठिन हो सकता है। तो रात को साधु विशेष भ्रमण भी नहीं करते और फिर यह अछाया में ही रहती है। तो प्रकाश में चलना, यात्रा करना, भ्रमण करना आसान हो जाता है। तो बाहर का प्रकाश भी कितना उपयोगी होता है। हम भीतर के प्रकाश के बारे में भी ज्ञान के साथ आचार विनय भी हो तो ज्ञान सकता है।
विद्यार्थी गुरुजी के पास आते थे। अकेले गुरुजी थे, 12 वर्षों का उनका कोर्स पाठ्यक्रम था। अनेक छात्र उनके पास पढ़ते और गुरुजी ये ज्योतिष शास्त्र, वित्त शास्त्र, संस्कृत भाषा, इन विषयों का ज्ञान दिया करते हैं। संस्कृत का भी, ज्योतिष का भी। निमित्तवास में विद्यार्थियों को रहना होता, बीच में घर जाने का नहीं। वही 12 पढ़ चुके थे, कई पढ़ रहे थे। अनेक छात्रों को, विद्यार्थी, उनको आज 12 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो गुरुजी ने कहा आज तुम्हारा विधिवत अध्ययन का अंतिम दिन है, मैंने परीक्षा भी ऐसे ले ली है, अब आज दोपहर में तुमको विदाई दी जानी है, बस तुम्हारा अध्ययन अब संपन्न हो रहा है। दोपहर के समय छोटे से भी अनेक छात्र थे विदाई लेने वाले, उनमें वे 2 भी थे। विदाई दे दी गई और वे जो विदाई ले चुके वे छात्र अपने अपने गांवों की ओर लौट रहे थे। तो 2 छात्र एक ही गांव से वो आए हुए थे, वो साथ साथ जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। गांव कुछ दूर, चलते चलते मार्ग में एक कुआं आ गया। थोड़ा यहाँ ठहर जाएं, कुछ स्नान करना, पानी पी लें, कहीं मिलेगा तो नाश्ता, नहीं होगा तो कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते। तो वे कुएं के पास बैठे थे। इतने में पास वाले गांव से एक कोई बुढ़िया पानी लेने के लिए, पानी बोतल में भरने के लिए कुएं के पास पहुंची। और ये दोनों चूंकि 12 वर्ष का अध्ययन किया हुआ था, दरबारों के थे, तो तिलक छापे सब अपना किया कहा। परंतु फूटने के बाद क्या हुआ है कि पानी उस उधर पानी में जाके मिल गया। गड़े की मिट्टी तो मिट्टी में विलीन हो गई, मिट्टी में मिल गई। तो मेरे भीतर में आया कि पानी पानी से मिला है, मिट्टी मिट्टी से मिली है, तो बेटा भी मां से मिलेगा। तो मैंने आपका नाम मन में लिया ही था, पहले कह दिया माँ जी बेटा आ गया। वो पानी से ही निकली, बेटा आया, बात तैयार था। तब गुरुजी बोले देखो, पक्षपात की बात नहीं है, ज्ञान को लेने में विनय कितना, तो गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी, सम्मान कितना, और भावुकता, तात्कालिकता, जल्दबाजी में उत्तर दिया जा रहा है या कुछ गहराई में जाकर उत्तर दिया जा रहा है। देखो पहली बात है कि विनय की बात, ज्ञान के प्रति, ज्ञान दाता के प्रति विनय है, ज्ञान के प्रति भी विनय, ज्ञान दाता के प्रति भी सम्मान की भावना, नंबर 1। नंबर 2 की बात है कि जल्दबाजी में, उतावलापन में उत्तर दिया जा रहा है या कुछ विषय की गहराई में बैठने का प्रयास किया जा रहा है। एकाग्रता, गहराई, उतावलापन नहीं, थोड़ी धैर्य, धीरता, वो है या नहीं। उत्तर देने का तरीका क्या शालीन है कि या फुहड़ तरीके से बात की जा रही है। एक तो यह बोला कि जा तेरा बेटा मर गया, इस बात को भी तो शालीनता से कहा जा सकता था, ऐसे भी कि माँ जी बात तो ऐसी ही है, लगता तो मुझे यूं है, अब बेटा मिलना तो मुश्किल ही है। थोड़ा इस तरह धीरे धीरे बात को बोलते, फिर कहते कि मेरे हिसाब से तो बेटा युद्ध में शहीद हो गया लगता है, ऐसे बात को बताते। तुम्हारी वो बात भी कम से कम एक अच्छे तरीके से होती, वो तो तरीके की बात है, कहना कैसे, पर तुम वो धीरता पंडित नहीं है, मुझे ही अपना
परिष्कार करना चाहिए कि कैसे धैर्य के साथ विनय भाव, विनय और ज्ञानदाता के प्रति भी विनय रखूं। हमारे जीवन में ज्ञान का विकास हो, हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। सम्मान ऐसे ज्ञान के प्रति निष्ठा, दोनों सम्मान और फिर तरीके से प्रकट हो सकता है। तो यह शास्त्रकार ने जो बताया है आनंद में, कृत्तिका नक्षत्र के 6 तारे हैं, अश्लेषा नक्षत्र के 6 तारे हैं। यह हमारी एक सृष्टि की व्यवस्था की मानो बात है कि नक्षत्र तारा कैसे, क्या ये व्यवस्थाएं हैं। तो ये सृष्टि की व्यवस्थाएं हैं। हमारे शास्त्रों में विभिन्न बातें बताई गई हैं। हम ज्ञान के प्रति सम्मान रखें और अपने जो ज्ञानदाता हैं उनके प्रति भी समुचित सम्मान रखें। तो हमारा ज्ञान साथ में एकाग्रता, धीरता, शालीनता हो तो वो ज्ञान हमारा अच्छे ढंग से प्रकट होने की संभावना की जा सकती है। दानान सिद्ध अभयप्रयाणम सच्चे सुया अनजम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहू लोकुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू